देवेंद्र कुमार पांडे, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ से बोल रहे हैं। आज प्रेस क्लब लखनऊ में ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा नियमित प्रकार के कार्यों को मस्टरोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर कार्य कराने के स्थान पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों को तैनात कर कार्य कराया जा रहा है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कर्मचारी तैनात किए गए हैं उनका लेबर का अनुबंध करके लाइनमैन, उपकेंद्र परिचालक और कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य कराया जा रहा है। कर्मचारियों की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी संख्या नहीं है। सुरक्षा उपकरण का बहुत बड़ा अभाव है, केवल कागज़ों में ही सुरक्षा उपकरण दिया जाता है। कर्मचारियों की कमी और सुरक्षा उपकरण के अभाव में सैकड़ों कर्मचारी प्रत्येक वर्ष मर रहे हैं। इन कर्मचारियों को 8 से 10 हज़ार वेतन मिलता है और उनकी जान किस खंभे पर अटक जाए कोई भरोसा नहीं है। इनके ईपीएफ में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं। अभी 22-23 में 22 करोड़ रुपए का घोटाला ओरियन सिक्योरिटी सॉल्यूशन कंपनी द्वारा किया गया है, जो नई दिल्ली की थी। तमाम दुर्घटनाएं हो रहे हैं। 2022-23 में सबसे ज़्यादा बिजली से मौतें हुई हैं। 2022-23 में सबसे ज़्यादा कर्मचारियों का उत्पीड़न हुआ है। इन तमाम समस्याओं को लेकर के जब कर्मचारी अपनी बात को रखने का प्रयास करता है तो इन कर्मचारियों को मार्च में आंदोलन के नाम पर कार्य से हटा दिया गया। हजारों कर्मचारी मार्च में हटा दिए गए। अप्रैल 2023 में उपकेंद्र परिचालक सहायक के नाम पर हटा दिए गए। संगठन की ये मांग है कि कर्मचारियों को मस्टरोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर कार्य कराया जाए और जब तक मस्टरोल व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के समायोजन नहीं होता तब तक इनके कार्य के अनुरूप अनुबंध किया जाए। जो लाइनमैन का काम कर रहा है उसका अनुबंध लाइनमैन का होना चाहिए। जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग का कार्य कर रहा है उसका अनुबंध कंप्यूटर ऑपरेटिंग का होना चाहिए, ना कि लेबर का अनुबंध करके इनकी मौतें करानी चाहिए। ये संगठन की मांग है। संगठन की दूसरी मांग है कि कर्मचारियों के दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मानक के अनुरूप कर्मचारियों की तैनाती की जाए और मानक के अनुरूप उनको सुरक्षा उपकरण दी जाए। संगठन की तीसरी मांग है कि संगठन द्वारा जितने भी पत्र दिए गए हैं, जितने भी साक्ष्य दिए गए हैं घोटाले का ईपीएफ से संबंधित, उन घोटालों का पर्दाफाश किया जाए। ईपीएफ के घोटाले के पैसे को वसूल कर कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराया जाए और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। संगठन द्वारा पिछले कई माह से 162 कर्मचारियों के दुर्घटनाग्रस्त हुए कर्मचारियों का लिस्ट बना करके दिया जा रहा है कि इन कर्मचारियों के वेतन से 481 रुपये प्रति माह इनके अंशदान सहित कट के संविदाकारों को दिया जाता है ताकि कोई कर्मचारी बिजली की चपेट में आने या खंभे से गिर जाने से घायल हो तो उसका उपचार हो सके। लेकिन संविदाकारों द्वारा किसी भी कर्मचारी का उपचार नहीं कराया जाता है, लिहाजा उन्हें अपने चल अचल संपत्तियों को छिन्न भिन्न करके अपना उपचार कराना पड़ता है। आज ये स्थितियां बिजली विभाग में हैं, इसके बावजूद भी कर्मचारियों का शोषण चरम पर है। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों के हो रहे शोषण, उत्पीड़न एवं आए दिन हो रही मौतों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आशा ही नहीं अपितु विश्वास भी है कि ये सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेंगी। इसको लेकर संबंधित अधिकारियों से कि अभी ये मान के चलिए कि करीब 10 बार तो हम मिल चुके हैं और 50 पत्र दे चुके हैं विद साक्ष्य। ये नहीं कि हमने जबानी कहा कि 22 करोड़ रुपया ओरियन सिक्योरिटी सॉल्यूशन ने घोटाला कर दिया, जबानी नहीं कह रहे हैं, इसका साक्ष्य दे रहे हैं। ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि 1 करोड़ 24 लाख रुपया मेसर्स
विद्युत मजदूर कल्याण समिति ने घोटाला कर लिया है। हम जवानी नहीं कर रहे हैं, इसके साक्ष्य दे रहे हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी 27/10/2021 को उन्होंने एमडी पावर कॉरपोरेशन से कहा कि संगठन द्वारा जो साक्ष्य दिए गए हैं इसकी जांच कराई जाए। मैंने कई कंपनियों के साक्ष्य दिए, उसमें जांच बैठी, जांच अधिकारी द्वारा संगठन से सारे साक्ष्य लिए गए, लेकिन 2021 से लेकर के आज तक क्या जांच हुई नहीं हुई या उसमें लीपापोती हो गई, संगठन को कुछ नहीं बताया गया, जबकि बराबर उसकी मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच कराई जाए और संगठन को जांच आख्या उपलब्ध कराई जाए। तो कितनी कंपनियां हैं जो बिजली विभाग के काम? बिजली विभाग में इस समय सैकड़ों कंपनियां हैं और ये एक काफ़ी बृहद कार्यक्रम है, क्योंकि 5 इसके डिस्काम हैं। 5 डिस्कामों में अलग अलग कंपनियां लगी हुई हैं, छोटी छोटी कंपनियां लगी हुई हैं और उन्हीं के माध्यम से ये लेबर सप्लाई का कार्य हो रहा है। क्या इसमें ब्लैक लिस्टेड कंपनियां भी शामिल हैं? बिल्कुल। अवनी परिधि, जहाँ तक अभी हमारे पास साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन हमने सुना था कि अवनी परिधि एक ऐसी कंपनी है जो स्वास्थ्य विभाग से ब्लैक लिस्ट की गई थी, इसके बावजूद भी उसको टेंडर दिया गया है। और उस जांच में जो 2021 में माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जांच के लिए एमडी पावर कॉरपोरेशन को कहा है, उसमें अवनी परिधि का भी नाम है, हमने नाम दिया हुआ है, लेकिन आज तक कुछ नहीं। क्यों? ये आदमी डर के मारे काम करता है, डरता है कि कहीं हटा ना दिया जाए, उसकी वजह से ये खंभे में चढ़ता है और चोट खाने का और गिरने का काम करता है। उसकी वजह से आज किसी का हाथ टूट गया तो किसी का पैर टूट गया तो किसी की जान चली गई, उसका पूरे परिवार को नष्ट करने का काम कर रही है सरकार। और ये ऊर्जा मंत्री जो बैठे हुए हैं, ये सरकार की व्यवस्था खराब करने के लिए बैठी हुई है। आज ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जो विद्युत व्यवस्था संभालने वाली संविदा कर्मी है, शर्मा नहीं, AK शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, श्रीकांत शर्मा पहले थे। अरविंद शर्मा जी, उन्हीं ने अभी तक की जब हमने आंदोलन चलाया तो इसकी लड़ाई लड़ी और अपना कार्य भी करते रहे, यानी कि कंज्यूमरों को मैं अच्छी तरीके से सप्लाई भी देने का काम किया और अपनी आवाज उठाई। और इन्हीं ने क्या काम किया कि ऐसा ना हो कि कर्मचारियों को मैं रियलिटी जो उनकी मेहनताना है वो देना चालू कर दें। तो उन्हीं ने आरोप लगाना चालू कर दिया कि आंदोलन में जाते हैं, ये काम के लायक नहीं है, इनको हटाने का काम किया। तो जो लोग हमारे जो बीच में जो व्यक्ति हमारे काम करते थे, वो जल्दबाजी में डर के हमारे खंभों पे चढ़े और गिरे और मर गए। पूरे न जाने कितनी दुर्घटनाएं इनके पीरियड में हो गई। और आज इनको उनके परिवार वालों को क्या हाथ रखना चाहिए, उन लोगों के परिवार वालों को कुछ ना कुछ देना चाहिए। नहाता ऐसा कुछ नहीं इन्होंने किया, बल्कि आज भी उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं ये। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, इसकी आवाज को उठाइए। आज देखे होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4, 5 मौतें हो रही है। किसी का हाथ टूटा जा रहा, काटा जा रहा है, किसी का पैर काटा जा रहा है। मेरे पास में वीडियो मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को। जो इस टाइम में आज यही ट्रामा सेंटर में 2-2, 3-3 कर्मचारी हमारे भर्ती हैं। क्या कि जल्दबाजी में काम डर के हमारे जल्दी में काम किया और एक खंबे पे 2-2, 3-3 लाइनें चल रही हैं। एक 11,000 चल रही है, उसके ऊपर 33,000 चल रही है, नीचे ST चल रही है। तो इस तरीके से लाइनें चल रही हैं और काम कराते हैं जल्दबाजी में कि जल्दी काम हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चेयरमैन का फोन आ जाए, मंत्री का फोन आ जाए और MD का फोन आ जाए, जल्दी से काम खत्म करने का काम करें। तो ये सब समस्याएं हैं और सिर्फ संविदा कर्मचारियों की मौतें क्यों हो रही हैं? अभी तक की आपने देखा होगा कि आज से लगी मेरे ख्याल से 2007 से आज तक की कोई रेगुलर आदमी खत्म होने का ना आपके सामने संज्ञान में आया। काम के पीरियड में कोई रेगुलर आदमी खत्म होने की कोई संज्ञान में आया? आप तो प्रेस रिपोर्टर हैं, आप तो पूरे प्रदेश की जानकारी रखते हैं। यूँ कि जो व्यक्ति काम करता है वही चोट खाता है। जो व्यक्ति काम करता है, जो समस्या समझता है कि लो जल्दी से हम काम करें सिर्फ चंद पैसों के लिए। आज किसी को कर्मचारी की 8,000, किसी की 10,000 तक का है, उससे काम कराया जाता है कि बिना सीढ़ी से आप खंभे पे चढ़ के काम करिए।
ये समस्या हो रही है। कहीं पे सीढ़ी का नामो निशान नहीं है। कहिए कि राजधानी के अंदर हम लोग हैं तो आपको सीढ़ी दिख रही है, अन्यथा सीढ़ी आपको नहीं दिखती है। बिना सीढ़ी के खंभे में चढ़ाने का काम करते हैं और काम करवाते हैं। ना उनके पास सेफ्टी बेल्ट होती है, ना हेलमेट होता है, ना ही दस्ताना होता है। और फिलहाल स्वयं कर्मचारी अपने पास से लेके आए। पास में मोटरसाइकिल हो उसको तो वो लगाएंगे, अन्यथा साइकिल नहीं है, वो गाड़ी इसके पास नहीं है तो कल से होना है। तो ये सब व्यवस्था। और 8,000 9,000 की तनख्वाह में हर आदमी को इस तरीके से उत्पीड़न किया जाता है। एक कर्मचारी 8-8 10-10 साल 15-15 साल से 16-16 साल से लगा हुआ है और पता चला तनख्वाह उसकी 8,000 और 10,000 तनख्वाह है। उत्पीड़न नहीं है तो और क्या है भाई। तो ये क्या है, इसी ध्यानाकर्षण कार्यक्रम को बताने के लिए आज प्रेस वार्ता की जा रही है कि कर्मचारियों की ये समस्याएं हैं, जिसके कारण संगठन द्वारा 7 चरणों में ध्यानाकर्षण कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका पहला चरण कल से शुरू होगा। कल सभी कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थल पर आएंगे और काला फीता बांध करके नियम जो उनका मानक है कार्य करने का, उससे 1 घंटा अधिक कार्य करेंगे। 20 तारीख को पूरे प्रदेश में बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा अपने अपने अधीक्षण अभियंता के माध्यम से अध्यक्ष पावर कॉर्पोरेशन को ज्ञापन दिया जाएगा। 21 अक्टूबर 2023 से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक जनप्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। 20 अक्टूबर 2023 को जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा पूरे प्रदेश में। और 30 अक्टूबर 2023 को पूरे प्रदेश में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। ये हमारा 5वां चरण होगा कैंडल मार्च का। 6ठे चरण में इको गार्डन में हम महापंचायत करेंगे, जिसमें प्रदेश के भिन्न भिन्न जनपदों से चल करके बिजली आउटसोर्स कर्मचारी आएंगे। इसके बाद भी यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 7 नवंबर 2023 से अनिश्चितकालीन धरने पर हम लोग बैठ जाएंगे। पंडित जी, वो तो दिवाली का समय होगा, बिल्कुल दिवाली का समय होगा, इसीलिए उपभोक्ताओं को कोई समस्या ना आए। हम लोगों ने कहा है कि जो निर्धारित समय है उससे अधिक काम करेंगे।